हेलो बच्चों, आज हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से क्वेश्चन करेंगे। लेट्स सी द क्वेश्चन। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच आर द मेटल्स अमंग द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट 10 एलिमेंट्स में से कौन कौन से मेटल्स हैं। देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट 10 एलिमेंट्स कौन कौन से आ जाते हैं। मैं अपने साथ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लेके आई हूँ जैसे हम लोग रेफरेंस ले सकें। हमारे पास हाइड्रोजन आ जाता है, हीलियम आ जाता है, देन लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। अब हम लोग को इन 10 में से फिगर आउट करना है कि कौन से मेटल्स हैं और कौन से नहीं। फर्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं। फर्स्ट हमारा हाइड्रोजन आ गया। हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो हाइड्रोजन की जो है पोजीशन स्पेसिफाइड नहीं है कहीं भी टेबल में। यहाँ पे देखो उसके बीच में गैप है ग्रुप 1 और हाइड्रोजन के बीच में, राइट। बहुत बार पीरियोडिक टेबल जो है वो हाइड्रोजन को बीच में भी प्लेस करती है। हाइड्रोजन को बेसिकली एक नॉन मेटल बोला जाता है, तो वो मेटल में तो नहीं आएगा, तो पहला एलिमेंट तो गया। सेकेंड एलिमेंट की बात करते हैं। सेकेंड हो गया हमारा हीलियम। हीलियम को देखा जाए, हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाती है। हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती है 2। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। अब डबलेट उसका कंप्लीट है, वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में है, राइट। तो वो क्यों इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा, नहीं करेगा। तो हीलियम जो होता है वो स्टेबल हो जाता है, नोबल गैस कहलाते हैं इसको, तो ये मेटल नहीं है। थर्ड एलिमेंट की बात करते हैं। थर्ड एलिमेंट हमारा लिथियम। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, लिख लेते हैं इसको। लिथियम जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 2,1। उसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। वो उस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। वैसे कि यहाँ पे डबलेट डबलेट कंप्लीट कर लेगा, राइट। वो स्टेबल बन जाएगा, तो वो उस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। और मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स वही एलिमेंट्स तो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करें, राइट। तो लिथियम जो है हमारा मेटल होगा, ठीक है। फोर्थ एलिमेंट की बात करते हैं। फोर्थ एलिमेंट क्या है हमारा, बेरिलियम। बेरिलियम जो है उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 2,2 हो जाएगी। फोर्थ एलिमेंट है वो, राइट। 2,2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई। उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अपना डबलेट कंप्लीट करने के लिए वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और स्टेबल बन जाएगा, तो वो भी मेटल कहलाएगा क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, राइट। नाउ जाते हैं फिफ्थ एलिमेंट पे। फिफ्थ एलिमेंट क्या है हमारा, बोरॉन है। फिफ्थ एलिमेंट हमारा बोरॉन है। जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो साइज जो है वो छोटा होता चला जाता है। बोरॉन जो है उसका साइज बहुत ही छोटा है। बोरॉन लिख लेते हैं यहाँ पे। बोरॉन का साइज जो है इट इज वेरी स्मॉल। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें 2,3 हो जाएगी। अब वो स्टेबिलिटी पाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये बहुत ही एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस हो जाता है। दूसरा स्टेबिलिटी पाने का तरीका क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करना। अगर उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो उसे 5 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। तो ये उन एलिमेंट्स में आता है जिनके मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर दोनों होता है। इन एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, मेटेलॉइड्स कहते हैं। यहाँ पे देखो लाइटिश पिंक कलर से दिखे हुए हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलिनियम एंड पोलोनियम। ये सारे हमारे क्या हैं, मेटेलॉइड्स हैं, जिनके जो कैरेक्टर्स हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज हैं, वो दोनों मेटल्स और नॉन मेटल से मिलती हैं। तो ये भी हमारा मेटल तो नहीं हुआ। सिक्स्थ एलिमेंट देखते हैं, कार्बन आ गया। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं सिक्स्थ एलिमेंट। कार्बन की बात करते हैं। कार्बन हमारा नॉन मेटल होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, 2,4 हो जाएगी। इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नहीं। अभी 3 इलेक्ट्रॉन तो लूज करना मुश्किल हो रहे थे, 4 इलेक्ट्रॉन करना तो बहुत ही मुश्किल है, राइट। तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, वो कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करता है। तो कार्बन जो है हमारा वो नॉन मेटल है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोजन। सेवेंथ एलिमेंट हमारा आ गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगी, 2,5। नाइट्रोजन जो है वो नॉर्मली 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और स्टेबल बन जाता है। तो क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो क्या होगा, नॉन मेटल होगा। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन है। एट्थ एलिमेंट ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, पूरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, 2,6। उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और स्टेबल बन जाता है। तो ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है। नेक्स्ट देखते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन तो हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल है, राइट। फ्लोरीन लिख लेते हैं, 1 सेकेंड।
फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आ जाती है 2,7। वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो ये भी हमारा नॉन मेटल है। लास्ट एलिमेंट कौन सा है? 10th एलिमेंट नियॉन। 10th एलिमेंट है हमारा नियॉन। नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है 2,8। अब उसकी 2,8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ये क्या है? ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। उसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है। तो क्या वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? नो। वो एक नोबल गैस है, वो इलेक्ट्रॉन ना लूज करेगा ना गेन करेगा, वो स्टेबल है अपने आप में। हमारे कितने एलिमेंट्स हो गए जो मेटल्स हैं? हाइड्रोजन नहीं है, हीलियम नहीं है, लिथियम है। एक मेटल हो गया, बेरिलियम एक मेटल हो गया, बस आई थिंक और कोई तो मेटल है ही नहीं। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर हम फर्स्ट 10 एलिमेंट्स देखें तो लिथियम और बेरिलियम ही अकेले मेटल्स हैं। ये हम लोग पीरियोडिक टेबल से भी देख सकते थे। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की तो पोजीशन अलग ही है, वो ग्रुप 1 से बिल्कुल अलग है, तो वो तो नॉन मेटल हो गया। बाकी 10 एलिमेंट्स में से जो लेफ्ट साइड में है वो मेटल्स हैं। यहाँ बीच में जो लाइन काट रही है दैट इज मेटेलॉइड्स, और बाकी जो राइट साइड में है सारे एलिमेंट्स वो नॉन मेटल्स हैं। तो यहाँ से भी हम ये फिगर आउट कर सकते थे। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। ऑल द बेस्ट।